रात के आकाश में उड़ान जेडटी 909 ऊपर उठती है। ढाका से लंदन के रास्ते में आशा की किरण। विमान के अंदर यात्री अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, आने वाले अराजकता से अनजान। बिजली गिरने से विमान जीटी 909 पर एक चकाचौंध भरी चमक आई, जिससे केबिन में कंपन हुआ। विमान हिंसक रूप से हिलता है, मशीनें झिलमिलाती हैं और बंद हो जाती हैं, जिससे केबिन अंधेरे और डर में डूब जाता है। पायलट आगे की ओर झुक जाता है, चेतना खो देता है, क्योंकि यात्रियों के बीच दहशत फैल जाती है। चीखें केबिन में गूंजती हैं, क्योंकि आतंक सभी सवारों के दिलों को जकड़ लेता है। उनकी यात्रा एक बुरे सपने में बदल जाती है। एक विशाल हरे भरे खेत में एक विमान चुपचाप टिका हुआ है। उसका अप्रत्याशित आगमन शांत परिदृश्य के विपरीत है। यात्री बाहर आते हैं, अनजान धरती पर कदम रखते हैं। उनके चेहरे भ्रम और आशंका से भरे होते हैं। विक्रम विमान से उतरता है, उसकी तीखी निगाह परिदृश्य पर घूमती है। उसके चेहरे पर समझ की तलाश अंकित है। विक्रम ने नापे तुले शब्दों में घोषणा की, ऐसा लगता है कि हम 1947 में ब्रिटिश भारत में आ गए हैं। यात्री आते हैं, एक ऐसे गांव में कदम रखते हैं जो प्रत्याशा से भरपूर है। एक नया अध्याय खुल रहा है। भारत की आसन्न स्वतंत्रता के वादे और खतरे के साथ हवा घनी होती जा रही है। एक राष्ट्र कगार पर, राजनीतिक उथल पुथल के बीच वे सांत्वना की तलाश करते हैं। इस विनम्र गांव में खुद को स्थापित करने का चुनाव करते हैं। विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ अपनी डायरी खोलता है, जो उनके नए भाग्य को अंकित करने के लिए तैयार है। हम खोए नहीं हैं, विक्रम घोषित करता है। उसकी आवाज नए उद्देश्य से गूंजती है। हम इतिहास के पन्नों में पुनर्जीवित हुए हैं, वह घोषणा करता है। स्याही में उनके भाग्य को सील करता है।